जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 आयत 17, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 17 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। भीड़ में से एक ने उससे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। 14वीं आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक दुष्टात्मा ग्रस्त बालक के बारे में हम पढ़ सकते हैं जिनको यीशु के पास लेकर आया और यीशु ने उनको चंगाई दिया। लेकिन जब पिता अपना बेटा को यीशु के पास लेकर आता है, पिता अपना बेटा का स्थिति को, कंडीशन को यीशु के सामने रखता है। 18वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, वो पिता कहता है कि जब वो दुष्टात्मा उस बालक को पकड़ती है, वही पटक देती है, उसके मुंह में फेन भर लाता है, वो दांत पीसता है, वो सूखता जाता है। इसी बात को हम लूका के सुसमाचार 9वां अध्याय 39वीं आयत लूक 9:39 में हम पढ़ सकते हैं कि ये बालक एकाएक चिल्ला उठता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लड़का के अंदर दुष्टात्मा है और उसके कारण ये बेटा को अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं है। शैतान इस पर हावी है, इसलिए कभी भी इसको पटक देता है, कभी भी ये लड़का चिल्लाने लग जाता है, कभी भी इसका शरीर मरोड़ने लगता है। मेरे प्रियो, कितना बुरा परिस्थिति में ये बेटा है। जब इस बेटे को उसका पिता यीशु के पास लेकर आता है, यीशु देखकर नहीं कहता है ये क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह इस बात को पहचान लेता है कि दुष्टात्मा है, दुष्टात्मा कार्य कर रहा है, और यीशु मसीह दुष्टात्मा को डांट देता है और वो बालक छुटकारा और चंगाई को पा लेता है। मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो दुष्टात्मा के कारण पीड़ित है। दुष्टात्मा उनके शरीर पर हावी हुआ है, उनके शरीर में वास करता है, जिसके कारण उनका शरीर में उनको बहुत दुख और तकलीफ वो लोग सहते हैं। वो लोग नहीं चाहते हुए भी बहुत कुछ कर बैठते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, दुष्टात्मा वगैरह नहीं होता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग आत्मिक नजर से इन बातों को देखना चाहिए। आज भी दुष्टात्मा कार्य करता है और आज भी प्रभु का नाम उतना ही सामर्थी है। जैसे यीशु मसीह ने डांटा और वो बालक चंगाई पाया, वैसे ही आज भी यीशु का नाम में जो अधिकार है, जो सामर्थ है, उसके द्वारा जब दुष्ट आत्मा को डांटा जाता है, वहां पर वो इंसान चंगाई और छुटकारा को पाता है। लेकिन यहाँ पर हमें रुकना है और 1 मिनट सोचना है, ये दुष्ट आत्मा किस पर हमला करता है। क्या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक विश्वासी भाई या बहन के अंदर, उसके शरीर के अंदर क्या एक दुष्टात्मा वास कर सकता है? क्या दुष्टात्मा हमला कर सकता है? मेरे प्रियो, उसका जवाब यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तब यीशु हमारे साथ है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, तब कोई भी शैतानी शक्ति हमारे शरीर में घुस नहीं सकता है। हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। यीशु ने अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। लेकिन जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास लेते हैं, वचन में आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी दुष्ट शक्तियां हमको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटों को लेकर आएंगे, लेकिन वो हमारे शरीर में घुस नहीं सकता। और मेरे प्रियो, प्रभु के सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। शैतान की हर एक रुकावटों को यीशु के नाम से निकाल कर हमारी आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका क्लियर कट जवाब यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तब कोई भी दुष्ट शक्ति हमारे शरीर पर हावी नहीं हो सकता। लेकिन मेरे प्रियो, एक और बात इसके साथ में जोड़ना चाहती हूँ, दुख के साथ बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आराधनालयों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, आराधना करते हैं, हर संडे जाते हैं, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके शरीर में दुष्ट आत्मा है। और जैसे इस बालक के बारे में हम पढ़ते हैं, वैसे ही वो लोग भी चिल्लाने लगते हैं, उनके शरीर को भी वो दुष्ट आत्मा मरोड़ देती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके भी उनके साथ ऐसा हो रहा है? उसका कारण है मेरे प्रियो,
एक बात ये हमें साफ रखना है, जो यीशु के पीछे ईमानदारी से साथ, खराई के साथ, विश्वास के साथ चलते हैं, उनके शरीर पर दुष्ट आत्मा हमला नहीं कर सकता। लेकिन जब हम लोग यीशु के पीछे चलते हैं कर कर बोलते हैं, लेकिन साथ में पाप में हमारा जीवन को हम बिताते हैं, तब वहां पर हमारे जीवन में एक हमला होता है। एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 और आयत 19। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 19। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। यीशु मसीह कहता है कि जब पाप हमारे अंदर है, तब हम लोग अशुद्ध होते हैं। मेरे प्रियो, क्या एक इंसान जो अशुद्ध जीवन जी रहा है, क्या पवित्र आत्मा उसके शरीर में वास करेगा? नहीं। पवित्र आत्मा तब हमारे शरीर में वास करेगा जब हम प्रभु के लिए अपना जीवन को बिताएंगे। हम पाप को देखकर दूर भागते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा। नहीं तो पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं रह सकता। जहां पर अशुद्धता है, जहां पर पाप है, जहां पर गंदगी है, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम पाप में जिए और प्रभु हमारे साथ रहे। नहीं, वैसा नहीं हो सकता। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहने के लिए बोलते हैं कि हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, गीतों को गाते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग पाप में जीवन बिता रहे हैं, व्यभिचार में जीवन बिता रहे हैं, वो लोग चोरी करते हैं, परस्त्री गमन, निंदा, झूठी गवाह, ये सब उनके जीवन में है। अशुद्धता उनके जीवन में है। और जहां पर अशुद्धता है, वहां पर शैतानी ताकतें काम करता है, क्योंकि शैतानी ताकतों को पता है कि ये हमारे लिए रहने का जगह है। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमारे जीवन में पाप ना हो। अगर हमारे जीवन से गलती से पाप हो गई, तुरंत प्रभु के सामने आइए और प्रभु से कहे, प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर देना। और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमारी हर एक पाप को माफ कर कर हमको शुद्ध करेगा। वहां पर शैतानी शक्ति हम पर हमला नहीं कर सकता। लेकिन उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ जो पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं, कलीसिया जाने के बाद भी व्यभिचार में डूबे हुए हैं, कलीसिया और आराधना में शामिल होने के बाद भी गलत कमाई कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अपने शरीर को बेच रहे हैं। मेरे प्रियो, वहां पर शैतानी शक्ति आप पर हमला करेगी, नो डाउट। एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 27वीं आयत, इफिशियंस 4 वर्स 27। वहां पर पौलुस कहता है, और शैतान को अवसर नहीं देना। इसका मतलब शैतान को अवसर दिया, मौका दिया, तो शैतान वहां पर हमला करेगा। तो हम प्रभु के बच्चों को क्या करना है? बहुत सावधानी के साथ अपना जीवन को बिताना है। शैतान को थोड़ा सा भी मौका हमारे जीवन में हमें नहीं देना है। मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज का वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, हम सब जो आप पर विश्वास करते हैं, भय और भक्ति के साथ आपके पीछे चलने वाले बन जाए प्रभु। हमारे जीवन में पाप ना होकर हम प्रार्थना करते हैं, पाप को देखकर पाप से घृणा करने वाले लोग बन जाए प्रभु जी हम सब। प्रभु, प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस समय पर वचन सुनकर आज ऐसे किसी को लग रहा है कि दुष्ट आत्मा मेरे शरीर पर काम कर रहा है या मुझ पर हमला हो रही है, प्रभु ऐसे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। प्रभु, आप उन पर तरस खाना, दया करना प्रभु जी, और एक चंगाई उनके शरीर में देना प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु, हर एक जन चंगाई और छुटकारा को पाए कर मैं दुआ करती हूँ प्रभु। हम सबके शरीर, मन और आत्मा आपके सामने शुद्ध और पवित्र रहे कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।